जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो टेम्पल्स, वेदास, महाभारत, रामायण इन सब की बात करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद ही हमने कभी पूछा होगा कि क्या इन इंडियन कल्चर्स को हमेशा से इंडिया में जगह मिली थी, और जिनको नहीं मिली उनका क्या। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया बल्कि इंडिया के कल्चर की सोल को भी रीडिफाइन करा था। वो इंसान है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वो लेगेसी जो शायद हम सेलिब्रेट करना ही भूल गए हैं। तो चलिए लोकली लेलो में आज उसे सेलिब्रेट करते हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आज अम्बेडकर जयंती वाले दिन ऑनर करते हैं। कल्चर सिर्फ पूजा पाठ या इंडियन कल्चरल एक्ट्स ये सब ही नहीं होते। कल्चर होता है आइडेंटिटी। लोग कैसे जीते हैं, कैसा सोचते हैं। और हमारे देश में करोड़ों लोगों को कल्चर से बाहर कर दिया गया ये कह के कि उनकी तो कोई संस्कृति ही नहीं है। अनटचेबल्स, दलित्स, आदिवासीज, उनको टेम्पल्स में जाने की परमिशन नहीं थी, उनको पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी। तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं थे? डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ कानूनी राइट्स के लिए फाइट नहीं करी थी बल्कि उन्होंने पहचान के लिए भी फाइट करी थी। माहद सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित्स को भी पानी पीने का राइट है। कालाराम टेम्पल मूवमेंट, जहां उन्होंने कहा मंदिर सबके हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी कल्चर किसी को नीचा दिखाए तो वो कल्चर नहीं, जुल्म है। उन्होंने पूरी सोसाइटी को एक चैलेंज दिया एंड एज आई कोट, कल्चर सिर्फ उन्हीं का थोड़ी ना है जो संस्कृत पढ़ते हैं, कल्चर उनका भी है जो मिट्टी से जुड़े हैं, दर्द झेलते हैं लेकिन खुद पर गर्व करते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो सिर्फ लॉज ही नहीं लिख रहे थे, वो एक नई संस्कृति की नींव रख रहे थे। एक संस्कृति जहाँ सब बराबर है, सबको आज़ादी मिलती है और किसी को जन्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट या आउटकास्ट नहीं किया जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत का नया सांस्कृतिक पाठ बन गया। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और साथ ही साथ 5 लाख लोगों ने भी अपनाया। उन्होंने ये कहा कि बुद्धिज्म भारत की मिट्टी का धर्म है जिसमें ना जाति है, ना भेदभाव है, सिर्फ समता और करुणा है। इससे उन्होंने सिर्फ रिलीजन ही नहीं बदला बल्कि पूरी कल्चरल आइडेंटिटी को दोबारा खड़ा किया। बुद्धा, जिनके नाम से भारत जाना जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें फिर से लोगों के दिलों में जगा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एजुकेशन सिर्फ जॉब पाने का साधन नहीं था, ये एक कल्चरल वेपन था। उन्होंने कहा अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई आपका दिमाग गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और नॉलेज को सबसे बड़ा शास्त्र बनाया। जहां लोगों को अंधविश्वास दिया जा रहा था, अम्बेडकर ने उन्हें लॉजिक और थिंकिंग दी। तो हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडियन कल्चर के लिए शायद कोई गाने नहीं लिखे या मूर्ति नहीं बनाई, बट उन्होंने नया भारत बनाया। एक नया भारत जो हर किसी को इज्जत देता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट या बैकग्राउंड से क्यों ना हो। उन्होंने वो भारत बनाया जहाँ कल्चर का मतलब इंसाफ, समता और अपनापन है। तो आज अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नए भारत की, नई इंडियन कल्चर को रीडिफाइन करा है। तो अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल रहा है, जैसे कि मेरे को लगा ये वीडियो बनाते हुए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लोकली लेलो। थैंक यू।